अयाज सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अयाज सादिक साहब, रशिया से डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है और अब जो खबर है वो यही है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान और रशिया की डील हो चुकी है, अग्रीमेंट हो चुका है। इसकी कुछ तफसीलात मुस्तदिक मलिक साहब ने भी बताई कि मार्च एंड से पाकिस्तान जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, ये 70 लोगों का रशियन डेलीगेशन था जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी इसको लीड कर रहे थे और इसमें वेरियस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई। उसमें एजुकेशन के ऊपर भी हुई है, उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी हुई है, ऑयल के ऊपर भी हुई है, गैस के ऊपर हुई है, जो हमारी पाइपलाइन का इनसे बात चल रही थी उसके ऊपर भी बात हुई है, और रेलवे की कनेक्टिविटी की हुई है, थ्रू अफगानिस्तान भी हुई है, थ्रू ईरान और टर्की की भी हुई है, एयर लिंकेज की भी बात हुई है। सो बेसिकली कोई 10-12 शोबे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ हुई है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चीज़ वहाँ से इंपोर्ट होती है यहाँ से जाती, उसकी वैल्यूएशन के हवाले से भी हुई है। सो काफ़ी चीज़ों में हुई है और 3 एग्रीमेंट साइन हुए, 2 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ और 1 एविएशन के साथ। मगर जो बाकी अब पाइपलाइन में हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, जिन पे नेगोशिएशन चल रही है, उसमें ऑयल है, पाइपलाइन वाला इशू है और भी इशूज हैं जो कि साथ साथ अब चलते रहेंगे ड्यूरिंग द पीरियड। तो एक उनसे ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में किया है, जिसको हमने अभी एक ओपन एंडेड है और उसका स्कोप जो है काफ़ी वाइड है। तो इसलिए ये एक ओपनिंग, अच्छी ओपनिंग है और मुझे उम्मीद लगता है कि हमारा मेन इंटरेस्ट जो है वो क्रूड ऑयल में भी है। तो उस पर भी अच्छी पेशरफ्त हो रही, जो कि उन्होंने ये कहा कि जी हमें हर सूरत में मार्च 2023 से पहले इसको कंक्लूड करना है कि क्रूड ऑयल हम उनसे अगर लेना चाहेंगे तो वो बहुत करीब है। यानी क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के हवाले से नेगोशिएशंस जारी हैं, इस वक्त हतमी एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारा। जी हाँ, उसमें एक इशू है, इंश्योरेंस का इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, जो हमारी स्टेट इंश्योरेंस और नेशनल शिपिंग वगैरह की टीमों के साथ बैठ के अब इनको कंक्लूड करना है। फिर बार्टर के ऊपर भी बात हुई कि आपको याद होगा कि कई साल पहले रशिया से पाकिस्तान का एक बार्टर एग्रीमेंट होता था, बिकॉज हमारी उनके साथ फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है। अभी भी रशियन बैंक पाकिस्तान में नहीं और पाकिस्तानी बैंक रशिया में नहीं है। तो वो बार्टर के ऊपर भी बात हुई जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि हाँ, इसको भी हम देखेंगे और शायद जो एग्जिम बैंक ऑफ रशिया है वो एग्जिम बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके इसके ऊपर इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश। अयाज सादिक साहब, क्योंकि मुस्तदिक मलिक साहब ने कहा कि पाकिस्तान ये चाहता है कि 35% हमारी जो खाम तेल की ज़रूरत है वो हम रशिया के ज़रिए पूरा करें, और उन्होंने कहा कि मार्च एंड से इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो अभी आप कह रहे हैं कि मार्च तक एग्रीमेंट इसका फाइनल होगा, सप्लाई के हवाले से अभी तक कोई वो फाइनल नहीं हुआ है। एग्रीमेंट तो 15 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है। हमने डेडलाइन है कि मार्च से आगे हमने नहीं जाना, उससे पहले इसको इंशाल्लाह कंक्लूड करना है। और अयाज साहब, पिछले माह ये कहा था मुस्तदिक मलिक साहब ने कि हमें ये डिस्काउंट पे मिलेगा, तो इस हवाले से कोई बात हुई कि कितना डिस्काउंट जो है पाकिस्तान को मिलेगा खाम तेल पर? देखिए, हमें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, जो इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस इस पर चल रही है उसी के मुताबिक चलेगा। कोई हमें हम इसको किसी उससे कंपेयर नहीं कर रहे या ये नहीं कह रहे कि जी उस मुल्क को इतने का मिल रहा है उसको, मगर हमें जो मिलेगा वो किसी से ज्यादा नहीं मिलेगा, मुझे बल्कि ये कहना चाहिए हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेट पे मिलेगा। अच्छा, इस वक्त जो G7 कंट्रीज ने प्राइस कैप लगाया है रशियन ऑयल पे, वो $60 पर है। रशिया ऑब्वियसली इस प्राइस कैप को नहीं मानता, लेकिन क्या हमें उस प्राइस कैप से नीचे मिलेगा जिसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर सागडा साहब पहले कर चुके हैं, या उससे ज्यादा पे मिलेगा? क्या इस पर कोई बातचीत हुई है? देखिए ये एक सेंसिटिविटी है जिसको हमें बहुत समझ के करना चाहिए। रशिया उस प्राइस कैप को नहीं मानता और जो G7 कंट्रीज ने लगाया है वो कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद करेंगे। मगर इंशाल्लाह जो भी रेट होगा वो अच्छा ही होगा, कि उसमें कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये तो खराब रेट है या इसमें कोई ऐसी चीज है। इंशाल्लाह वो होगा और ओपन होगा रेट, कोई ढका छुपा नहीं होगा इंशाल्लाह। और आज रॉयटर्स ने इस मीटिंग के हवाले से कोट किया है कि जो रशिया से एनर्जी एग्रीमेंट हमारा हो रहा है
वो करेंसी ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज पे होगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि उनसे हम डॉलर में ट्रेड करेंगे, हम फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में डील करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर मुआहदा हो चुका है? जी जी, ये भी बात हुई है, ये भी बात हुई है। इसको कंक्लूड, यही चीजें कंक्लूड करने वाली, एक फ्रेट का कंक्लूड करना जरूरी है, एक इंश्योरेंस का, और एक करेंसी जो है कौन सी यूज होगी और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ये चीजें कंक्लूड है, जिसके लिए वक्त चाहिए ताकि हम अपना यहाँ भी देखें और वो लोग अपना भी जाके देखें। और फ्रेंडली कंट्रीज का मतलब ये चाइनीज युआन भी हो सकता है, तो इस पर IMF को या G7 कंट्रीज को एतराज नहीं होगा? अमेरिका को नहीं, हम RMB तो हम अभी भी कर रहे हैं ना जी, चाइना के साथ जी। RMB में ट्रेड तो पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है, तो इसलिए चाइनीज करेंसी का या इनका कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर। सही। और आप कह रहे हैं कि डेडलाइन इसकी जो है वो मार्च एंड है, उससे पहले ये चीजें फाइनलाइज होनी है? जी, मैं तो ये कहता हूँ हो सकता है 10 दिन 15 दिन में हो जाए, हो सकता है महीना लग जाए, बट कट ऑफ डेट है। इवन ये टीमों को आमने सामने बैठना पड़ा रिजॉल्व करने सारों को, वो कर लेंगे, बट हमें होमवर्क करना है नेशनल इंश्योरेंस के साथ, सही, नेशनल शिपिंग के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक के साथ, ताकि इन चीजों को कंक्लूड कर ले एज सून एज पॉसिबल। और ये जो रशिया के साथ गैस पाइपलाइन का मामला है, ये प्रोजेक्ट भी काफी अरसे से ताखीर का शिकार है। पहले नून लीग के दौर में फाइनल हुआ, फिर PTI ने आके उसको तब्दील किया। ये मामला कहां तक पहुंचा है? कंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, उसमें ये देखें कि वो जो जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले हुआ था उस पर डिले हुए। जो हमारे पिछले MD साहब थे, उन्होंने ये काफी हमें नुकसान मुल्क को पहुंचाया है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि नुकसान चला, मैंने एक स्पेशल ऑडिट कराया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, इनका फाइनेंशियल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। समहाउ वो जो चीज कहते थे उस पर वो कोई ना कोई नई ऑब्जेक्शन लगा के इसको डिले कर देते थे, और वो ऑब्जेक्शन क्लियर करते थे, वो अगली ऑब्जेक्शन लगा सकते। तो मैंने तो कहा था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैंने ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब छोड़ी थी तब मैंने रिपोर्ट करके तो इसको बावर कराया था। मगर अब सिचुएशन ये है कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब वो सर्टन अमाउंट से ज्यादा इक्विटी नहीं डालना चाह रहे। पहले वो BOT कर रहे थे, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर करने को तैयार थे। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, हम 25% इक्विटी डालेंगे। अब हमने ये देखना है कि नंबर 1 गैस आएगी कहाँ से, हम रशिया से लेंगे, कतर से लेंगे, कहाँ से लेंगे। फिर पाइपलाइन में आएगी तो उसका फिर एंड यूजर और कंज्यूमर कौन होगा। हम एक होलिस्टिक सा अब इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग हम गैस कहाँ से आएगी, यहाँ पहुंचेगी कैसे, यहाँ पहुंचने के बाद वो पाइपलाइन जो ले की जाएगी उसमें किस तरह डलेगी, और अगर उसमें नहीं डलती तो फिर उसके ऊपर हमारे चार्जेस पड़ते हैं, हमें फिक्स चार्जेस जो हैं। तो उन फिक्स चार्जेस को बचने के लिए हमारे पास एंड यूजर भी होने चाहिए जो कहें कि ये जितनी गैस आप लाएंगे ये हम ले लेंगे, ताकि ये हमारे ऊपर वो सिर्फ फिक्स चार्जेस ना पड़े। तो ये एग्रीमेंट जब तक टाई अप नहीं होते, तो अभी हमने इसको पेंड कर दिया है, इसको फिलहाल डिले कर दिया है, ताकि जब तक ये चीजें टाई अप नहीं होती तो इसकी वायबिलिटी जो है वो डाउटफुल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बड़ी है, तो इसलिए ये लूज ओपन एंड पे नहीं किया जा सकता कि हाँ जी किसी को भी बेच देंगे या कोई भी ले लेगा, ये नहीं। तो हम एंड टू एंड इसको टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम।